बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बिल्कुल सामने। दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। दरमियान में आपको टूटा हुआ एक शीशा नज़र आ रहा होगा। ये रात को एक ज़हूर इलाही रोड के ऊपर मौजूद जो घर, जहाँ पर हर वक्त सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार, बहुत ज़्यादा पुलिस गाड़ियाँ होती थी। इस रोड से गुजरते हुए आपको, अगर आप जानते नहीं होते तो पता लगता ना यहाँ शायद कोई वज़ीर आज़म का घर है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक शख्स का घर नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब जो साबिक चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और उनके साथ जो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ की काबीना के मौजूदा वज़ीर सालिक हुसैन के घर भी मौजूद है। तो यहाँ पे हर वक्त हटो बचो की कैफियत होती है, लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये दरवाज़ा रात को बख्तरबंद गाड़ी के साथ तोड़ा गया। तोड़ने से मुराद यह है कि इसको खोला गया। यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अंदर जाने के जब मौका नहीं मिला, तो आप देख पा रहे हैं उस चौकी से ऊपर से पुलिस एहलकार घर के अंदर दीवार फलांग के गए। 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ। 8 घंटे में 3 बार कोशिश की गई, तीनों बार चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रात को तहरीक इंसाफ के आमिर सईद रांझ जो उनके वकील भी हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत करवा रखी है। वो डॉक्यूमेंट देते रहे। जो एडिशनल DG आए हुए थे वकास साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल भी हमें ये मंजूर नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये बताया है कि उनकी दरख्वास्त जो ज़मानत है उसको बिल्कुल अबूरी ज़मानत जिसको आप कहते हैं वो मंजूर की गई है। उनको बग़ैर मेरिट के ऊपर सुने 6 मई तक की ज़मानत है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। अब रासिख इलाही जो परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, मोनिस इलाही के भाई हैं, उनके घर के ऊपर भी रात को रेड हुआ और उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चूँकि उनके घर के अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि गालिब मार्केट जो पुलिस है उसने रात को यहाँ पे दहशत गर्दी होती देखी है। दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत 50 से ज़ायद अफराद जो हैं उनके खिलाफ, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही भी शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगर उसको सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की जाए तो मुकदमा इस बुनियाद के ऊपर दर्ज किया गया है कि सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब, जिनके ऊपर उनके ऊपर हिमसेल्फ ये कहना चाहिए कि वो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वो यहाँ खुद तशरीफ़ लाए हुए थे इस सारी सूरत हाल को करने के लिए, लीड करने के लिए। अब मुकदमा दहशत गर्दी का क्या हो सकता है? दहशत गर्दी का मुकदमा ये हो सकता है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हम हज़ारों पुलिस एहलकारों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आए थे तो हम उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, इसलिए इन तमाम अफराद के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। रात को बताया गया जी अंदर से बहुत मज़ामत हो रही है। मैं यहाँ पे कुछ पत्थर ज़रूर गिरे हुए आपको रोड्स के ऊपर भी नज़र आएंगे और वहाँ पे उससे आगे भी नज़र आएंगे। इसका मतलब है, ज़ाहिर बात है, जब अंदर एहलकार उनके अपने मुलाजमीन भी होते हैं। लेकिन आज सूरत हाल इस वक्त जो ताज़ा तरीन है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई, अगर वहाँ से आपको दिखाना शुरू करें तो किसी किस्म के कोई जो पंजाब पुलिस के एहलकार आपको नज़र नहीं आ रहे। कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरफ भी आपको सिर्फ मीडिया की गाड़ियाँ हैं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं, मीडिया के कैमरे ज़रूर लगे हुए हैं, यहाँ पे कवरेज हो रही है। लोग जो दीगर यूट्यूब या वीलॉगर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। दरवाज़ा जैसे खुला है, आप देख रहे हैं कि लोग अंदर भी आ जा रहे हैं जो उनके अपने मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन वो सूरत हाल जो हमें यहाँ पे पहले नज़र आती है कि अगर मैं ये बताऊँ आपको कि कोई बहुत गैर मामूली सूरत हाल है, तो वो गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद होगा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक अहम इजलास तलब कर लिया है जो इमरान खान की सदारत में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करेगी कि आया उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। रात को इमरान खान साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया, आज वो आइंदा का लाहे अमल देंगे। दूसरी जानिब चूँकि मंगल के रोज़ इनके मुज़ाकरात तय हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा है कि इमरान खान की सदारत में जो इजलास है उसमें हम फैसला करेंगे कि हमने इनके साथ बातचीत करनी है नहीं करनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रात को ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कार्रवाई यहाँ पे करवाई गई है या की गई है वो किसके हुक्म के ऊपर की गई है? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत के कहने के ऊपर की गई है? तो सालिक हुसैन के घर का दरवाज़ा और शाफे हुसैन के घर का दरवाज़ा भी तोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ काबीना के जो अफराद हैं वो भी उनसे महफूज नहीं है। उसके बाद क्या आप कहेंगे कि ये जो मोहसिन नकवी हैं उनके कहने के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो मोहसिन नकवी इस घर के दामाद हैं। ये तारीख में पहली बार कोई ऐसा दामाद देखा है जो अपने ही ससुराल के ऊपर और अपने ही ससुर को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी तादाद की नफरी लेके आता है। और शरीफों के मुतालिक आमतौर पर हम सुनते हैं कि शरीफों का मसला ये है कि जब वो इक़्तिदार के अंदर होते हैं, कहते हैं जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर वो आपके पाँव पड़ते हैं। जब शरीफ इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो वो आपके गिरबान को पकड़ते हैं। जब
मार्शल लॉ लगा हुआ था और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला थे और शरीफ ख़ानदान रहन के तौर पे हमजा शहबाज को छोड़ के मुल्क से बाहर चला गया था, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज शरीफ को बहुत अकामोडेट किया था और उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी। इवन जब उनके दादा की डेथ हुई उनको ये भी ऑफ़र दी गई कि अगर वो आना चाहते हैं जनाजे के लिए, तमाम तर चीज़ें की गई। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही जब हमने देखा कि यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही थे और मुख्तलिफ चार्जेस के अंदर पकड़े गए हमजा शहबाज शरीफ, तो उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही जारी करते रहे। उनको हत्तल मकदूर कोशिश उनकी रही कि उनको अकामोडेट करें। आज उसी हमजा शहबाज शरीफ के वालिद की हुकूमत के अंदर उनके घर का दरवाज़ा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया है और मनाजिर आपके सामने हैं। और जो मोहसिन नकवी है वो तो उनका रिश्तेदार है। तो ये एक वाहिद मिसाल हमने पंजाब के अंदर देखी है कि जब आप अपने घर की ख़वातीन, यानी चूँकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे बहुत भरम हमने सुना चौधरियों का, वो कहा जाता है कि गाँव के अगर कमी कमीन हो, अगर उनकी घर की ख़वातीन को भी कोई हाथ डाले तो वो जज्बाती हो जाते हैं, मुत्तहद हो जाते हैं। ये पहली बार हमने चौधरी देखे हैं जो इतने रात को मुस्कुरा रहे थे कि उनकी घर की ख़वातीन के ऊपर। तो चौधरियों का जो एक भरम था रात को हमने वो टूटता हुआ देखा है। जो बहुत सारी बातें सुनी थी कि इक़्तिदार के अंदर हालांकि शुजात हुसैन की हमशीरा हैं चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ, उनकी हमशीरा का दरवाज़ा टूटा, वफाकी वज़ीर सादिक हुसैन की फुप्पो के घर का दरवाज़ा टूटा, लेकिन उसके बावजूद चौधरी जो है वो बड़े सुकून के अंदर थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल आपको जो ट्रैफिक है वो नज़र ज़रूर आएगी कि वो इस वक्त सूरत हाल जो है वहाँ पे लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिससे आपको ये कहें कि कोई गैर मामूली सूरत हाल है। मैं थोड़ी सी आपको करीब जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ट्रैफिक वाली सूरत हाल है जो इस वक्त मीडिया की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इससे आगे मीडिया के लोग ज़रूर हैं। मैं उस घर के दरवाजे के ज़रा करीब जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। वो किस लिए आए हो यहाँ पे? हम ही आए हैं, कल बड़ा बुरा हुआ है, रात को मजम्मत करने यही आए हैं कि बड़ा बुरा हुआ कल रात। अभी यंग है, बड़े आपने माशाल्लाह आगे जाना है। कौन इन कार्रवाइयों के पीछे कौन लगता है आपको? ये हुकूमत ही है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ही बहुत बुरा कर रही है। अल्लाह हिसाब लेगा इनसे, अल्लाह हिसाब लेगा इंशाल्लाह। आपको क्लासेस लेनी चाहिए थी, आप यहाँ पे चौधरी परवेज़ घर के बाहर खड़े। हम अपना पेपर दे के आए हैं। अच्छा। और हम देखने आए हैं कि रात को क्या हुआ है। हमारा बोर्ड का पेपर है, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सूरत हाल देख पा रहे हैं कि ये वो दरवाज़ा टूटा हुआ है जहाँ पे सिक्योरिटी के उनके जो लोग हैं वो खड़े हैं और यहाँ पे ये वो बुनियादी तौर पे दरवाज़ा है। अंदर के मनाजिर रात को हम दिखाते भी रहे हैं और ज़ाहिर है कि यहाँ पे पंजाब पुलिस के जवान ज़रूर हैं, लेकिन आज वो पंजाब पुलिस के जवान नहीं हैं जो कल हमें इस ऑपरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये घर के अंदर की सूरत हाल है। ये वो चौकी है जहाँ पे आम तौर पे सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो होते हैं और इस सूरत हाल आपको ये एक तरह से खाली है। ये वो जगह है जहाँ पे रात को आपने देखा कि पंजाब पुलिस के जो अहलकार हैं वो दिखाई दिए। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप उनके घर के बाहर से देख सकते हैं। मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं और मीडिया भरपूर कवरेज कर रहा है, लेकिन आज उस तरह की कोई हटो बचो की कैफियत जो है वो नज़र नहीं आ रही। दरवाज़ा खुलता है, कोई शख्सियत अंदर जाती है या उनमें से बाहर जाती है, लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है। कोई तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। कोई ज़मान पार्क यहाँ से करीब ही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब ये समझिए कि वो कोई बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये अब अंदर के एक लिहाज से मनाजिर हैं जहाँ से गाड़ी बाहर आ रही है रात को, जहाँ पे एंटी करप्शन पंजाब और पंजाब पुलिस के अहलकार जो अंदर थोड़ा सा हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो है वो शीशे वीशे लगते हुए दरवाज़ों के ऊपर अंदर आपको बहुत दूर आगे तक जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के घर की वो सूरत हाल है जो मैंने आपको यहाँ से कोशिश की है, किस वक्त बराह रास्त आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत आगे तक जो है इस तरफ वाला जो रास्ता है वो पीछे दोनों तरफ से बैरियर्स लगा के उसको बंद किया गया है। ये कैनाल रोड वाला रास्ता है और अगर इस तरफ से दिखाएँ तो ये आगे मेन मार्केट या मिनी मार्केट जो है उस तरफ जाने वाली सड़क हमें दिखाई दे रही है, FC कॉलेज वाली। तो ये इस चौधरी परवेज़ इलाही के घर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है।